नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न विद सोनम पर। तो आज मैं आप सभी के लिए लेसन प्लान लेकर आई हूँ। आप टीचिंग से रिलेटेड जो भी कोर्स कर रहे हो, वो चाहे डीएलएड हो, बीटीसी हो या फिर आपका बीएड हो, इन सभी में ये लेसन प्लान आपके काम आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो आज का लेसन प्लान है वो है सामाजिक अध्ययन, और सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत ये हमारा 12वां लेसन प्लान है। इससे पहले मैं यहाँ पर 11 लेसन प्लान करवा चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पाठ योजना डालनी होती है, पाठ हमारा लेसन नंबर कौन सा है। फिर हमें डेट मेंशन करनी होती है, और डेट हमें वो मेंशन करनी होती है जिस दिन आप पाठ योजना स्कूल में पढ़ाओगे, वो डेट हमें यहाँ पर मेंशन करनी है, ठीक है। फिर नेम ऑफ स्कूल, फिर सब्जेक्ट, फिर सब सब्जेक्ट। देख लीजिए, सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन, और जो इसका उप विषय है, उप सब सब्जेक्ट है, वो है भूगोल, ठीक है। फिर आता है क्लास, सेशन, पीरियड और टाइम, ठीक है। 35 मिनट की ये क्लास होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है पर्यावरण। तो प्रकरण क्या हो गया आज का? पर्यावरण, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सामान्य उद्देश्य है। तो सामान्य उद्देश्य में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैक्सिमम 3 या 4 पॉइंट, मिनिमम 5 या 6 पॉइंट हमें लिखने होते हैं। तो चलिए सामान्य उद्देश्य में पहला पॉइंट देखते हैं। छात्राओं में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। दूसरा पॉइंट है छात्राओं को भौगोलिक तथ्य का ज्ञान कराना। तीसरा पॉइंट है छात्राओं में प्राकृतिक प्रेम की भावना जागृत करना। और चौथा पॉइंट है छात्राओं को सामाजिक व मानसिक विकास करना। और पांचवा पॉइंट है छात्राओं को भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान कराना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विशिष्ट उद्देश्य, फिर विशिष्ट उद्देश्य में भी मैक्सिमम 4 या 5 पॉइंट, मिनिमम 5 या 6 पॉइंट हमें लिखने होते हैं। यहाँ पर देख लीजिए पहला पॉइंट है ज्ञान, छात्राएं पर्यावरण के बारे में जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट है बोध, छात्राएं पर्यावरण की व्याख्या कर सकेंगे। और तीसरा पॉइंट है प्रयोग, छात्राएं पर्यावरण के अध्ययन के प्रति रुचि ले सकेंगे। और चौथा जो पॉइंट है सृजनात्मक, छात्राएं पर्यावरण के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में देख लीजिए चौक हो गया, डस्टर हो गया, संकेतक हो गया, लपेट, श्यामपट हो गया, चार्ट आदि हमारे सहायक सामग्री में आ गया। फिर आता है पूर्व ज्ञान, सभी छात्राएं पर्यावरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आगे देखिए यहाँ पर आता है प्रस्तावना। किसी भी लेसन प्लान का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो प्रस्तावना प्रश्न होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न हमें मैक्सिमम 3 या 4 क्वेश्चन या 5 या 6 क्वेश्चन पूछने होते हैं। इस तरीके से आपको कॉलम बनाना है। छात्र अध्यापक क्रिया हो गया और छात्र क्रिया हो गया, ठीक है। यहाँ पर छात्र अध्यापक क्रिया में क्वेश्चन होंगे और छात्र क्रिया में आंसर होंगे। इस तरीके से प्रस्तावना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है उद्देश्य कथन, और उद्देश्य कथन में देख लीजिए छात्र छात्राओं, आज हम सामाजिक अध्ययन में भूगोल विषय के अंतर्गत पर्यावरण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर सकेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए पर्यावरण को एक्सप्लेन कर रखा है। पर्यावरण का अर्थ, तो मैं जूम कर लेती हूँ ताकि आपको सही से दिखे। और पर्यावरण का अर्थ बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताती हूँ। जो अगर आपके पास इस तरीके की लेसन प्लान बुक नहीं है तो आप इस तरीके से कॉलम बनाइए। शिक्षण बिंदु हो गया, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य हो गया, छात्र अधिगम, शिक्षण अधिगम में देख लीजिए छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका क्रिया हो गई। फिर आता है अनुभव में छात्र क्रियाएं। फिर शिक्षण विधि, प्रविधि, रिक्तियाँ, शिक्षण सहायक सामग्री और मूल्यांकन। इस तरीके से आपको कॉलम बनाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पर्यावरण का अर्थ। तो छात्र छात्राएं पर्यावरण का पढ़ते स्मरण कर सकेंगे। यहाँ पर 1 या 2 क्वेश्चन विकासात्मक प्रश्न पूछा गया है। देख लीजिए पर्यावरण का अर्थ बताइए। तो छात्र क्रिया में देख लीजिए हमारे चारों तरफ के आवरण को पर्यावरण कहा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए पर्यावरण किन किन शब्दों से मिलकर बना है। तो यहाँ पर देख लीजिए छात्र क्रिया में कि पर्यावरण शब्दों 2 शब्दों से मिलकर बना है, परिधन, आवरण, ठीक है। ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो गई। फिर यहाँ पर पर्यावरण का अर्थ स्पष्ट कर रखा है। देख लीजिए छात्र छात्राएं
पर्यावरण के अर्थ को समझेंगे या इसकी व्याख्या कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पर पर्यावरण का अर्थ बता रखा है, देख लीजिए। हमारे चारों तरफ के वातावरण को पर्यावरण कहा जाता है और पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन, आवरण। तो पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है, या हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। हमारे चारों तरफ जो भी वस्तु पाई जाती है यह सब पर्यावरण के अंतर्गत आती है। और छात्र क्रिया में क्या आ जाएगा, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारी व्याख्या विधि थी और यहाँ पर प्रदर्शन विधि भी है। ये आप एक मिनट यहाँ पर देख लीजिए, इस तरीके से हमने बच्चों को बताया हुआ है। ठीक है, ये देखिए चित्र के माध्यम से बच्चों को बताया है ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कर रखा है, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। इस तरीके से अपनी पाठ योजना बनानी है, देख लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, एक मिनट आगे देख लीजिए, पर्यावरण के घटक। तो छात्र छात्राएं पर्यावरण के घटकों के बारे में जान सकेंगे। और विकासात्मक क्वेश्चन यहाँ पर किया हुआ है, मैं जूम कर लेती हूँ कि प्राकृतिक द्वारा निर्मित किन्हीं दो चीज़ों के नाम बताइए। तो आंसर देखिए छात्र क्रिया में कि प्राकृतिक द्वारा निर्मित वन, हवा आदि, ये यहाँ पर आंसर हो गया। ये प्रश्नोत्तर विधि हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। और छात्र क्रिया में देखिए 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस तरीके से बच्चों ने आंसर किए हैं। ठीक है, फिर हम पर्यावरण के घटक को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और छात्र छात्राएं पर्यावरण के घटकों के बारे में विस्तृत जानकारी रखते हैं। और यहाँ पर स्पष्टीकरण कर रखा है कि पर्यावरण के 2 घटक है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। ये एक्सप्लेन कर रखा है, ये आप देख लीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिए ताकि आपको क्लियर दिखे। मैं जूम कर लेती हूँ। फिर देखिए छात्र क्रिया में देख लीजिए, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर प्रदर्शन कौशल है, चित्र के माध्यम से बच्चों को बताए पर्यावरण के घटक। देख लीजिए प्राकृतिक, यहाँ पर पर्यावरण के घटक है प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक। यहाँ पर प्रदर्शन कर रखा है, प्रदर्शन कौशल है। आगे देखते हैं, फिर आता है तीसरी जो हेडिंग है हमारी, पर्यावरण का महत्व। हमने अब बच्चों को बताना है कि छात्र छात्राएं पर्यावरण के महत्व को जान सकेंगे। और यहाँ पर विकासात्मक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन यहाँ पर विकासात्मक पूछा गया है। देख लीजिए 2022 में पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी। तो यहाँ पर देख लीजिए मानवता के लिए योग, ये क्या थी 2022 में पर्यावरण की थीम थी। ये छात्र क्रिया में इसका आंसर दिया गया है। और ये क्या हो गया, प्रश्नोत्तर विधि हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, हरेला पर्व किससे संबंधित है। तो पौधारोपण से हरेला पर्व संबंधित है। तो छात्र क्रिया में आंसर दिया हुआ है। फिर आता है हमारा, यहाँ पर स्पष्ट कर रखा है, स्पष्टीकरण है पर्यावरण का अर्थ। यहाँ पर पर्यावरण का महत्व यहाँ पर स्पष्ट कर रखा है कि छात्र छात्राएं पर्यावरण के महत्व की व्याख्या कर सकेंगे। और स्पष्टीकरण में देख लीजिए, मनुष्य के स्वस्थ जीवन में पर्यावरण की भूमिका होती है और पर्यावरण वायु और जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इस तरीके से। और छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर यहाँ पर देख लीजिए प्रदर्शन विधि में देखिए, पर्यावरण को बचाने के लिए 3Rs का यहाँ पर उपयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, इस तरीके से आपने अपनी पाठ योजना में प्रदर्शन विधि के चित्र बनाना है, इस तरीके से। ठीक है, फिर आता है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में देख लीजिए, छात्र अध्यापिका द्वारा छात्राओं को श्यामपट्ट कार्य उत्तर पुस्तिका में लिखने को कहा जाएगा और छात्र छात्राएं श्यामपट्ट कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। इस तरीके से हमारी ये श्यामपट्ट विधि हो गई। फिर आगे आता है पुनरावृत्ति क्वेश्चन आता है कि छात्र अध्यापिका द्वारा छात्राओं से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाएंगे। और प्रश्न यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है पुनरावृत्ति का, पर्यावरण के घटकों के नाम बताइए। तो यहाँ पर देख लीजिए प्राकृतिक और मानव निर्मित 2 घटक हैं जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है छात्र क्रिया में। ठीक है, फिर आता है हमारी प्रस्तावना प्रश्न का लास्ट पॉइंट, गृह कार्य। तो किसी भी प्रस्तावना प्रश्न का जो लास्ट पॉइंट होता है वो गृह कार्य होता है और छात्र अध्यापिका द्वारा छात्राओं को गृह कार्य दिया जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन 1 है, पर्यावरण का अर्थ एवं घटकों के बारे में लिखिए। और छात्र क्रिया में देख लीजिए कि छात्राएं गृह कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में
उतारेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारी ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।